ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनका सिलेक्शन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के पद पे हुआ है। काफ़ी कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ वीडियो बनाइए, बहुत सारे डाउट है, क्लियर कीजिए। तो आज हम एक एक करके आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो आप हवलदार है तो बहुत अच्छा। अगर आप सीबीएन में एसआई के तौर पे या यूडीसी या इंस्पेक्टर के तौर पे आ रहे हैं तो भी देख सकते हैं। आपके लिए ये सारा चीज़ काम का है, ठीक है। तो पहले यही चीज़ देखते हैं, हाँ, क्योंकि मेन डाउट यही है। बाकी ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हवलदार के बारे में, लेकिन ये सब डाउट है, ठीक है। सबसे पहला डाउट है और सबसे ज़्यादा कि पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं। हाँ, तो ये ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। और इसमें क्या है कि आपको बता दें कि ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों है। यहाँ पे देख सकते हैं कि है कि नहीं। हाँ, ऑफिस वर्क भी है और फील्ड वर्क भी है। तो जब आप ऑफिस में होते हो तो आपका टाइम वही 9:30 से 6 रहेगा। बायोमेट्रिक है तो कुछ हो नहीं सकता, बाकी बीच में लंच है, ठीक है। तो जब आप ऑफिस में होते हो तो ऑफिस में कोई एक सेक्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपको फाइल वगैरह इधर उधर जो भी करना हो वो करने के लिए मिलेगा। या आपका हो सकता है कि ड्यूटी कहीं पे लग जाए, जैसे कि हो सकता है कि जितने भी ऑफिस है तो ऑफिस के प्रत्येक गेट पे एक दो हवलदार होते हैं, या ऑफिस के कंट्रोल रूम वगैरह होता है वहाँ पे हवलदार होते हैं, या जो भी ऑफिसर है, जैसे कि हो गया आप अगर डीएनसी ऑफिस जाते हैं तो डीएनसी सर के यहाँ, और अगर आप ग्वालियर आते हैं हेडक्वार्टर तो यहाँ डीएनसी सर है, एनसी सर है, एनसी सर है, तो उनके बंगले पे भी आपका ड्यूटी लग सकता है। तो ये सब ड्यूटी है, हाँ, कहाँ कहाँ लगेगा। और कभी कभी आपको, तो ये सब तो एक ऑफिस हुआ और एक बंगले ऑफिसर के बंगला पे ड्यूटी लग सकता है, चाहे वो डीएनसी हो एनसी हो, ठीक है। तो एक ड्यूटी ये हुआ। और एक हुआ फील्ड वर्क। फील्ड में भी आपको जाना पड़ सकता है ऑफिस के काम से। और फील्ड में क्या होता है, कैसे क्या करना है, ये तो नहीं बता सकते, जब आप आइएगा तो खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो फील्ड का काम जो भी है, ठीक है, तो ये फील्ड में रहेगा और ये ऑफिस, तो ये काम आपको करना होगा, ठीक। आगे देखिए। हाँ, तो मेन ये बात कर रहे थे ना कि पढ़ाई का टाइम मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो जब आप मेन ऑफिस में होगे तो ऑफिस में तो टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, ठीक है, ठीक। जब आप गेट वगैरह पे ड्यूटी कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, हाँ। थोड़ा बहुत गेट पे हो तो थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह में पढ़ लो तो वहाँ भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन जब आप फील्ड में जाओगे तो नहीं मिल पाएगा। सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा जब आप ऑफिस में होगे। तो ऑफिस में रहोगे तो इधर उधर जो भी फाइल वगैरह करना होता है तो थोड़ा बहुत कर लो, फिर बाकी जो भी टाइम बचता है तो उसमें पढ़ाई कर लो। लेकिन यही जब आप फील्ड में चले जाते हो तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो काम रहेगा ना। और गेट वगैरह पे या ड्यूटी कहीं लग जाता है तो वहाँ भी थोड़ा हो जाता है, लेकिन उतना सही से नहीं हो पाता, ठीक है। और बाकी चीज़ें और भी है कि ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है ये चीज़ें। ग्वालियर में फील्ड वर्क थोड़ा कम है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और वही आप बात करें डिवीज़न वगैरह राजस्थान नीमच साइड, तो वहाँ पे फील्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे काम थोड़ा वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था। तो ये पढ़ने का, यूनिफॉर्म पढ़ना है कि नहीं, यूनिफॉर्म आपको पहनना होगा। यूनिफॉर्म आपको जितने टाइम के लिए आप ऑफिस में रहते हैं, चाहे वो आप ऑफिस में हो, चाहे आप किसी सर के वहाँ बंगला पे ड्यूटी कर रहे हो या गेट पे कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो, आपको यूनिफॉर्म में ही रहना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, ठीक। अगला है ज्वाइनिंग कब होगी, डीवी कब होगा और मेडिकल कब होगा। तो तीनों एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट होने वाली है, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे। ये सारा चीज़ें जैसे हम पहले ही बताए थे कि मेरा वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पे आपको मिलेगा कि मैंने बताया था कि 15 मार्च से पहले आपका रिजल्ट आएगा। और होली से पहले मैंने बताया था कि 15 मार्च से पहले मतलब होली से पहले आपका रिजल्ट 100% आएगा। और यही हुआ, होली से पहले रिजल्ट आया, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैंने बताई थी कि आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, हाँ, वीडियो सब हाल फिलहाल का ही है, देख सकते हैं। फिर मैंने जिस दिन रिजल्ट आने वाला था 12 बजे रिजल्ट आया और 8 बजे मैंने वीडियो अपलोड किया और मैंने बताया था कि आज रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। अब जाकर देख लीजिए, मैंने 8 बजे बताया था रिजल्ट आने और 12 बजे रिजल्ट आया, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था, पहले ही बता चुका हूँ मैं, कि आपका 25 मार्च के अराउंड डीवी होने वाला है। अब देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट ने तो ये स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म भी दे दिया। बहुत बच्चा बोल रहा था कि इतना फास्ट कैसे होगा, पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म इतना फास्ट कैसे होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, हो रहा है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पे और आगे बने रहिए, आगे सारा अपडेट मिलते रहेगा। और CGL 25 के रिगार्डिंग भी सारा अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है, आगे जो भी एग्जाम है। तो क्या हुआ, हम क्या बता रहे थे, हाँ। तो डीवी कब होगा, डीवी मेडिकल एक ही साथ होता है, एक ही बार आप आइएगा। फर्स्ट डे आपका डीवी होगा, हाँ, और सेकेंड डे आपका मेडिकल हो जाएगा, हाँ।
ठीक है। तो दोनों फास्ट काम होता है, मतलब फटाफट हो जाएगा, 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। मतलब मेडिकल आप पहले दिन क्या हो कि डीवी होगा, 1-2 बजे तक डीवी होगा, डीवी आप करवा लीजिए 2-3 बजे तक मैक्सिमम। उसके बाद आप जाइए मेडिकल वगैरह करवा लीजिए उसी दिन। हाँ, तो शाम तक आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा और कल सुबह सुबह रिपोर्ट आ जाएगा। और 10-11 बजे जो भी 10 बजे आप ऑफिस आइए मेडिकल के लिए और रिपोर्ट दिखाइए सारा कुछ, और 12-1 बजे तक आप फ्री, फिर अपना घर जाइए। तो फास्ट है सारा कुछ। तो अगले दिन आप मैक्सिमम 2 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग तो हो गए थे। तो डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, और ये सब कब होगा? ये सब 25 मार्च के अराउंड होगा। 25 मार्च के अराउंड मान के चलिए, ये डेट आप 22 से 27 मान सकते हैं, 22 से 27 दोनों का एवरेज 25 का। ठीक है, 22 से 27 मार्च के अराउंड ये सब हो जाएगा। ज्वाइनिंग कब होगी? ज्वाइनिंग आपको पता है, अप्रैल में रोजगार मेला लगने वाला है। अप्रैल में रोजगार मेला लगने वाला है 20 के अराउंड, 20 अप्रैल के अराउंड क्या है? रोजगार मेला लगने, एग्जैक्ट डेट नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये भी एवरेज बताया, ये भी लगभग बताया। ठीक है, 20 अप्रैल के अराउंड आपका रोजगार मेला लगने वाला है, और उसी में क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। और एक बार ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आप चाहे तो अगले दिन आप ऑफिस ज्वाइन कर लें, तो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। अगला है पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी तो आपको पता है, पता होना चाहिए, और इससे पहले वीडियो में भी हम ये सब डिस्कस किया है कि एक तो दिल्ली है, यूपी है, एमपी है, राजस्थान है। दिल्ली में तो दिल्ली, ठीक है। यूपी में आप लखनऊ जा सकते हैं, बाराबंकी, बरेली, गाजीपुर जा सकते हैं। तो वो बाराबंकी, बरेली, गाजीपुर में यहाँ पे जाने मिलने का चांस थोड़ा कम रहता है, मिल सकता है लेकिन थोड़ा कम चांस है। लखनऊ मिल जाएगा। ठीक है, एमपी में ग्वालियर है, ग्वालियर तो मिल जाएगा। नीमच में भर भर के जाता है ऑफिसर, मतलब हवलदार की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, नीमच में जाएगा। मंदसौर, जावरा, गरौत, इंदौर, उज्जैन, ये सब छोटा छोटा ऑफिस है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मिले ना मिले, कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, राजस्थान में कोटा 100% मिल जाएगा, प्रतापगढ़ भी मिल जाएगा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, ये सब थोड़ा छोटा छोटा है, तो यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें आप बार बार आरटीआई भी लगा रहे हैं, मैंने मना किया है। इससे पहले वीडियो में भी हम यही बताए थे कि आप कितना भी आरटीआई लगाओ। आरटीआई लोग इसीलिए लगा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमको स्टेट वाइज वैकेंसी बताओ, जयपुर में कितना वैकेंसी है, उज्जैन में कितना है। तो ये चीज़ें डिसाइड नहीं होता है पहले से। जब आप लोग आओगे और पता चलेगा, इसमें से तो बहुत बच्चा ज्वाइन भी नहीं करेगा, इसमें से बहुत बच्चा तो ज्वाइन भी नहीं करेगा। इसमें से किसी का CHSL में रिजल्ट आया होगा, इसमें से किसी का CGL में रिजल्ट आया होगा। हाँ, तो वो सब तो सारा कुछ ज्वाइन नहीं करेगा ना। तो जितने बच्चे ज्वाइन करेगा उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, तो जहाँ जहाँ जितना ज़रूरत हो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले से डिसाइड नहीं है, तो आप मुझसे पूछो या आरटीआई लगा कर पूछो, कहीं से पूछो, कोई नहीं बता सकता। ये जब पता कब चलेगा कि हमको कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना है, तो ये चीज़ जब आप डीवी कराने आओगे, तो आपसे ये स्टेट के लिए और ऑफिस के लिए प्रीफरेंस का एप्लीकेशन देना होगा। जब आप डीवी में आओगे, तो मैं ग्वालियर में हूँ, तो हम मिलकर बात कर लेंगे और बता देंगे कि कैसे क्या एप्लीकेशन लिखना है। नॉर्मल एप्लीकेशन लिखना होता है डीवी के टाइम, नॉर्मल जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो वैसी एप्लीकेशन लिखना है, और उसमें आप अपना प्रीफरेंस डालकर ऑफिस को दे दीजिए, फिर अपना जो भी करना है ऑफिसर कर लेंगे। ठीक है, तो आपके प्रेफरेंस के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन आप मान के चलिए उज्जैन मांग रहे हैं, उज्जैन में सीट नहीं है, तो सेकंड प्रेफरेंस जो भी होगा आपका, या थर्ड फोर्थ जो भी प्रेफरेंस के अनुसार अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब डाउट था। इसके अलावा देख लिया, अब प्रमोशन कैसा है, एक एक करके प्रमोशन आप 3 साल में LDC बन जाओगे, जो फास्ट है। LDC तो इजीली बन जाओगे 3 साल में। हाँ, एग्ज़ाम देकर, एग्ज़ाम होगा नॉर्मल इजी एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम पास करके आप LDC बन जाओ। फिर LDC to SI कोई एग्ज़ाम नहीं, LDC to SI कोई एग्ज़ाम नहीं है। टाइम कितना? 8 साल। 8 साल में आप LDC to SI बनोगे, मतलब आप 11 साल में सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। और SI to इंस्पेक्टर में काफ़ी टाइम लगता है, 15 साल लगता है। SI to इंस्पेक्टर 15 साल, और फिर यहाँ से सुपरिटेंडेंट बनने में भी 12 साल के अराउंड। ठीक है, सुपरिटेंडेंट, और यहाँ पर आप रिटायर कर जाओगे। ठीक है, सुपरिटेंडेंट कुछ टाइम के लिए रह पाओगे, पता है। तो प्रमोशन देख लीजिए, थोड़ा ख़राब है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि आपका ड्यूटी सैटरडे संडे को भी लग सकता है। हाँ, क्योंकि कंट्रोल रूम वहाँ पे तो हमेशा कोई रहेगा। हर ऑफिस में होता है ना कंट्रोल रूम, जहाँ पे 24 आवर ड्यूटी होता है। हाँ, तो सैटरडे संडे का भी आपका ड्यूटी लग सकता है, नाइट ड्यूटी भी लग सकता है। हाँ, जैसे आप किसी ऑफिसर्स के यहाँ, उनके गेट पे या उनके यहाँ, तो वहाँ भी 24 आवर किसी ना किसी को ज़रूरत पड़ती है।
तो वहाँ भी हो सकता है कि हमेशा के लिए 24 आवर लगा दें, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। और तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको सैटरडे संडे और नाइट ड्यूटी सब लग सकता है, नाइट ड्यूटी भी लग सकता है, लेकिन नाइट ड्यूटी बहुत कम लगता है, हाँ। बाकी सैटरडे संडे को आपको काम करना पड़ सकता है, और जब आप सैटरडे संडे को काम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लीव मिल जाएगा 2 दिन। फिर आप समझिए कि सैटरडे संडे काम कर लीजिए तो मंडे ट्यूसडे को छुट्टी मिल गई आपको, तो 2 दिन छुट्टी मिलेगा, छुट्टी आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप छुट्टी जमा करते रहिए और एक बार 15 दिन के लिए चले जाइए मनाली, मौज करके आइए, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा है ना, ठीक है। तो ये था वर्कलोड, ये तो हम बात कर ही लिए थे कि एवरेज वर्कलोड होता है। अब आप ऑफिस में हैं, नॉर्मल वर्कलोड, अब गेट पे बैठे हैं तो वहाँ पे भी बैठना ही है, करना क्या है, बैठना ही है, नॉर्मल वर्कलोड। कंट्रोल रूम में है तो वहाँ भी रखवाली करना है एक तरह से, तो वहाँ भी बैठे रहना है, तो ज़्यादा हार्ड काम कुछ होता नहीं है। जब आप फील्ड में जाते हो तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उतना नहीं है, एवरेज बोल सकते हैं। बाकी ये भी चीज़ है, ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। सैलरी कितना बनेगा, तो सैलरी ज़्यादा नहीं है, इतना मेहनत करके आप आए हो, लेकिन सैलरी देख सकते हो 30,000 के अराउंड बनेगा आपका वाई सिटीज़ में, हाँ 30-31 हज़ार के अराउंड बनेगा आपका वाई सिटीज़। वाई सिटीज़ में कौन कौन आता है, वाई सिटी में आपका आ जाएगा लखनऊ आएगा, ग्वालियर आएगा, कोटा आएगा, ये सब वाई में है। बाकी नीमच का पता नहीं किस में, शायद जेड में होना चाहिए। बाकी अगर जेड में जाते हैं तो इससे सैलरी आपका कम जाएगा, ठीक है। ग्रुप सी का पोस्ट है लेवल 1 का 1800 ग्रेड पे, ठीक है। तो ये सब था इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से। बाकी आपको अभी भी कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो हम आपको देते रहें, ठीक है। तो करते हैं वीडियो यहीं पे ख़त्म। बाकी जो भी डाउट हो बेझिझक होकर पूछिए।